इसलिए महात्मा भरद्वाज क्या कहते हैं कि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम सत्य के घर हो, तुम सत्य के धाम हो, तुम सत्य के धाम हो। क्योंकि इस बात की विवेचना वही कर पाएगा जिसके पास सत्य है। और सत्य के समान धर्म भी तो नहीं है कोई, धर्म न दूसर सत्य समाना। सिरादे आगम निगम पुराण बखाना, वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैं आप सब लोगों को भी निवेदन करूंगा, सत्य की शरण में आ जाइए। सत्य नारायण है, सत्य भगवान है, सत्य ईश्वर है। सत्यमेव जयति, जो सत्य को स्वीकार करेगा इस संसार में उसको ही जय मिलेगी, उसको ही विजय मिलेगी। जय और विजय में अंतर है। जिसको विजय मिली है उसकी तो पराजय भी हो सकती है, लेकिन जिसको जय मिली है वो पराजित नहीं हो सकता। जिसको जय है वो तो अजय है, अजय। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहे हूं विवेक विचार। विचार के कहना, विवेक से कहना। जो भी हम बोले सोच करके बोले। बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो सो जग में होत हसाए। सत्य बोलिए, सोच करके बोलिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर है, उसी के हृदय में भगवान है। मत छुपाइए, मत गलत बोलिए, मत झूठ बोलिए। सिर्फ जिह्वा से झूठ नहीं बोलते, यही सत्य की व्याख्यान नहीं है। कानों से गलत सुनिए मत, जिह्वा से गलत बोलिए मत, पामों को गलत जगह जाने मत दीजिए, आंखों से गलत देखिए मत। यदि आंखों से, जीभ से तो सत्य बोलते हैं, आंखों से घटिया देखते हैं तो सत्य नहीं, असत्य जीवन माना जाएगा। आंखों से ठीक देखें, बढ़िया देखें, अच्छा देखें। अच्छे का मतलब खिलता हुआ फूल ही नहीं है, सदाचार में दृष्टि बन जाए, आंखें ऐसा देखें, वह सत्य है। तो सत्य धाम सर्वज्ञ तुम तो सत्य के धाम हो, तुम सत्य के घर हो। इसलिए जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुख था नाथ विस्तारी। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुख था आवाज कम है, ऐसा पहले कभी। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुख था नाथ विस्तारी। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुख था नाथ विस्तारी। सुंदर बात कही है, जिसमें मेरा भ्रम मिटता हो, और वह भगवान की कथा विस्तार पूर्वक कही है। जाग बलक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। महात्मा याज्ञवल्क्य मुस्कुरा करके कहने लगे, कितने सीधे बन रहे हो, राम जी का प्रभुत्व जितना तुम जानते हो तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा। और यहाँ बड़ी सुंदर बात है कि ईश्वर की कथा में मन उसी का लगेगा जो ईश्वर से प्रेम करे। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं वो भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं, नहीं तो आप फालतू थोड़े ही हैं। आपके घर में इतने काम है, रक्षाबंधन आगे आ रहा है, सावन का महीना, बच्चों का ध्यान, सबका ध्यान।
समय होता नहीं है, फिर भी टाइम निकाल करके और आप इस परिसर में बैठे हैं, तो इसका मतलब सोलेआना ये है कि आपको भगवान की कथा से भी प्रेम है और आपको कथा सुनाने वाले से भी प्रेम है। टीवी पर बराबर सुनते रहते हैं, कथा से प्रेम है, और पंडाल में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि कथा सुनाने वाले से भी प्रेम है। तो कथा तो उसी के भाग्य की है ये। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारे में जानी, चाहिए सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं तुम्हारे अंदर तक की बात समझ गया, श्रोता की अंदर की बात वक्ता जानता। वो परिसर में पंडाल में लोग कौन सा मुंह लेकर बैठे हैं, किस अभिलाषा से बैठे हैं, ये वक्ता को पता हो जाता है। जो बढ़िया दुकानदार है और जब ग्राहक दुकान में पाम रखता है, उसी समय वो पहचान लेता है कि माल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा और कितने रुपए का खरीदेगा। यह उसकी शक्ल देखते ही दुकानदार पहचान लेता है। शक्ल उनको इतना अनुभव हो जाता है, उसे यहां तक पता लग जाता है। वो 100, 200, 1000 रुपए का भले ही अंतर आ जावे, लेकिन प्राय उसको ये पता लग जाता है कि यह इतने का सामान खरीदने वाला है। तो क्या अब इन वक्ताओं को दुकानदारों के बराबर भी बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है? क्या उनको पता लग जाता है कि यह ग्राहक किस प्रकार का है, कितना सामान यह खरीदेगा? जब दुकानदार को इतना पता लग जाता है, तो यह श्रोता क्या चाहता है ये वक्ता को क्यों नहीं पता लगे? क्या सुनना चाहता है क्यों नहीं उसे पता लगे? ये सुनने के लिए आया है कि निमंत्रण पत्र पहुंचाए, उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आया? ये वक्ता को पता लग जाता है।